अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अमजद अली भट्ट और आप देख रहे हैं अमजद अली भट्ट यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज आपके साथ एक वीडियो में दो रेसिपी शेयर करूंगा। नंबर 1 कढ़ाई चिकन मलाई बोटी, नंबर 2 चिकन वाइट कोरमा। तो व्यूअर्स, आज मैं इस वीडियो में आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि इन दोनों रेसिपियों में क्या फ़र्क है। कढ़ाई चिकन मलाई बोटी और चिकन वाइट कोरमा में डिफरेंस क्या है, ये मैं आपको आज डिटेल के साथ बताऊंगा और बताऊंगा कि कहाँ पे कौन सी तब्दीली की जाती है। अगर आप वीडियो को स्किप किए बगैर शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखेंगे तो इंशाल्लाह आप मुकम्मल तौर पर समझ सकेंगे कि दोनों रेसिपीज़ में फ़र्क कितना है और कहाँ पे आता है। तो चलिए व्यूअर्स, बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी शुरू करते हैं। कढ़ाई को धोने के बाद हमने चूल्हे के ऊपर चढ़ा लिया है और अब हम इसमें 100 ग्राम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो इस मौके पे हम इसमें चिकन को अच्छे तरीके से धोने के बाद चिकन को कढ़ाई के अंदर ऐड कर देंगे। 3 केजी हमने चिकन लिया है। चिकन को कढ़ाई में ऐड करने के बाद हम हल्का हल्का इसको साइड इसकी चेंज करते जाएंगे ताकि तमाम अतराफ़ से तमाम चिकन जो है वो अच्छे तरीके से फ्राई हो सके। चिकन को फ्राई करते हुए हम इसमें 1.5 खाने वाला चम्मच आयोडीन नमक का ऐड करेंगे। ये हम पहले ऐड करेंगे चिकन को फ्राई करते हुए। इसको पहले ऐड करने का मकसद ये होता है कि चिकन में नमक की नमकियात जो है वो अच्छे तरीके से समा जाए। अब हम चिकन को नीचे से ऊपर करते रहेंगे और इस तरीके से तमाम चिकन को फ्राई करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चिकन ने फ्राई होते होते चिकन के अंदर से पानी निकला है, तो इस पानी को हमने मुकम्मल तरीके से जज़ब करना है, खुश्क करना है। ये बात आप ख़ास तौर पर याद रखिएगा कि जब आप चिकन फ्राई करना शुरू करते हैं तो उसको थोड़ी देर बाद जैसे जैसे चिकन फ्राई होता जाता है तो उसके अंदर से पानी जो है वो बाहर आ जाता है सारा। तो जब वो पानी बाहर आ जाएगा तो उस तमाम पानी को हमने खुश्क करना है इसी तरीके से पकाते हुए। और जब ये पानी खुश्क हो जाएगा तो उसके बाद फिर कढ़ाई के अंदर ऑयल रह जाएगा, तो उस ऑयल के अंदर फिर हमने चिकन को अच्छी तरीके से फ्राई करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पानी के ड्राई होने पर चिकन ने ऑयल जो है वो नीचे नज़र आ रहा है आपको। इस स्टेज पे आके हम बारीक चॉप किया हुआ प्याज इसमें ऐड करेंगे। एक बड़ा प्याज हमने बारीक चॉप किया हुआ इसमें ऐड किया। 2 खाने वाले चम्मच हमने अदरक और लहसुन पेस्ट के ऐड किए हैं। चॉप किए हुए प्याज को और लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने ऑयल के अंदर, इसी ऑयल के अंदर अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। तो व्यूअर्स, इस स्टेज तक हमारी दोनों रेसिपीज़ का फार्मूला जो है वो बिल्कुल सेम है। इसके आगे जाके जब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे तो उसमें आके हमने कुछ तब्दीलियां करनी हैं। तो वो आगे चल के हम आपको बताएंगे कि वो तब्दीलियां कौन कौन सी हैं और किस किस स्टेज पर हमने करनी है। तो अभी हम चिकन को अच्छे तरीके से लहसुन प्याज के साथ भूनते जाएंगे। तो व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आएंगे। चिकन हमारा मुकम्मल तौर पर फ्राई हो चुका है, तो इस स्टेज पे आकर हम इसमें 4 बारीक कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे। और अब हम इस स्टेज में आकर इसमें शामिल करेंगे आधा किलो दही। मीठे वाला खट्टा दही हमने ऐड नहीं करना। आधा किलो दही डालने के बाद हम चिकन को इसके अंदर पकाएंगे ताकि हमारा चिकन जो फ्राई हुआ है वो दोबारा से नरम हो जाए, अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए। तो दही में पकाते हुए हमने इसके बाद जो आइटम इसमें डालनी है वो है क्रीम। तो क्रीम आप फ्रेश दूध की भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डिब्बे वाला जो क्रीम होती है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं चूँकि क्रीम जो है वो दूध के ऊपर से उतार लेता हूँ और उसको फ्रीज़ करता जाता हूँ, तो उसको मैंने क्रीम को फ्रीज़र से निकाल के गर्म कर लिया। और ये तकरीबन 3 पाव क्रीम जो है वो मैं इस चिकन में ऐड कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसके अंदर 3 डिब्बे जो हैं
क्रीम के वो इस्तेमाल कर सकते हैं जो बाज़ार से में आसानी से अवेलेबल होते हैं। अगर आपके घर में दूध की मलाई मौजूद हो तो आप तरजीहन बाज़ार वाली डिब्बे वाली मलाई या क्रीम से ज़्यादा बेहतर है कि घर वाली मलाई जो है वो इस्तेमाल करें। क्रीम को डालने के बाद हमने सफ़ेद मिर्च पाउडर 3 खाने वाले चम्मच इसमें ऐड किया है और 1.5 चम्मच हमने इसमें ऐड की है चिली सॉस। अगर आप चिकन को वाइट कौरमा बनाएं तो उसमें आप चिली सॉस ऐड नहीं करेंगे और ना ही आप इसमें सुरख मिर्च ऐड करेंगे, बल्कि आप इसमें ग्रीन मिर्च जो है सब्ज़ मिर्च उसको आप ऐड कर सकते हैं। क्योंकि चिकन वाइट कौरमे में हमने कौरमे का कलर जो है वाइट रखना होता है, उसको चेंज नहीं करना, तो इसलिए हम उसमें ग्रीन चिली ऐड कर लेंगे, लेकिन उसमें हम रेड चिली का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और चिकन वाइट कौरमा जो है उसको बनाते हुए आपने इस स्टेज पे आकर इसकी ग्रेवी जो है उसको रहने देना है और इसको आप इसी हालत में पका के चिकन को टेंडर करके नीचे उतार लेंगे। कढ़ाई चिकन मलाई बोटी के लिए हमने इसमें मज़ीद इसको पकाते जाना है और चिकन वाइट कौरमे के लिए हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बल्कि इसको ग्रेवी की शेप में ही रखना है। ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है जो यहाँ पे आके आपने इसको नोट करना है। तो जैसा कि हमारी ग्रेवी जो है वो हार्ड हो चुकी है, तो इस स्टेज पे आके हमने इसमें ग्रीन चिली ऐड कर दी है। चिकन वाइट कौरमे के लिए हमने चिकन को चेक किया है, वो टेंडर हो चुका है, तो हमारे लिए तो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अगर आप महसूस करें कि अभी कमी है तो आप इसको ढाँप कर 2 से 3 मिनट मज़ीद पका लें और इस कंडीशन में आके जब आपकी ग्रेवी गाढ़ी हो जाए तो आपका चिकन वाइट कौरमा कंप्लीट हो जाता है। आप इसको ऊपर सब्ज़ धनिया डाल लें, सब्ज़ मिर्च डाल लें, तो बहुत प्यारा सा इसको लुक दे के आप इसको पेश कर सकते हैं। तो हमने बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया ऊपर डाल दिया, तो माशाल्लाह हमारा चिकन वाइट कौरमा बहुत ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो चुका है। अब ये पेश कर सकते हैं हम, लेकिन अब हम इसी रेसिपी को दूसरी रेसिपी में मुंतकिल करेंगे और इसको मज़ीद पकाएंगे। जब हम इसको मज़ीद पकाएंगे तो इसकी ग्रेवी जो है वो तकरीबन कम हो जाएगी और जब ग्रेवी कम हो जाएगी और इसका घी जो है वो अलहदा हो जाएगा, तो फिर हमारा दूसरी रेसिपी जो है वो भी मुकम्मल हो जाएगी, कढ़ाई चिकन मलाई बोटी। तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि मलाई जो है वो बिल्कुल घी की शेप में आ गई है और आप देसी घी जो है वो इसमें खुशबू आएगी, महक आएगी, क्योंकि दही जो है उसने भी अपना फ्लेवर चेंज किया है और मलाई तमाम जो है वो मुंतकिल हो गई है घी की सूरत में, देसी घी की सूरत में। तो ये आप देख रहे हैं कि घी ऊपर आ गया। अब हमने इसको निकाल लेना है और ये देखें सर्व करके हम आपको दिखा रहे हैं माशाल्लाह कितना प्यारा हमारा कढ़ाई चिकन मलाई बोटी जो है वो रेसिपी तैयार हो गई है। दोनों रेसिपियाँ आपके सामने हमने बताई हैं, बहुत मुख्तसर सा जो है वो डिफरेंस है इनमें। तो इसके साथ ही अमजद अली भट्ट को इजाज़त दीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।